हाँ तो सर आप पहली बार असम में आए हैं सर। हाँ जी तो सर। कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस? मैं असम में पहली बार आया हूँ और अनइंसिडेंटली अभी फ्लड का जो सिचुएशन चल रहा है, बट फिर भी हमारा अच्छा वर्कशॉप रहा और उम्मीद रहेगा नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा होगा। और मैं चाहता हूँ कि गुवाहाटी के लोग भी अपना एक सेल्फ बिजनेस जिसको हम बोलते हैं उसमें एनरोल करें। जो भी यूथ्स हैं वो अपना एक स्टार्टअप सेटअप करें अपोक्सी फ्लोरिंग बिजनेस के लिए, क्योंकि जैसा अभी आपको पता है कि हमने 3 दिन जो क्लास की है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं है। आपको घर से काम स्टार्ट करना है, किसी को भी आप घर से काम स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का कोई नीड नहीं है। तो मेरा एक मैसेज है सभी के लिए कि जो भी अपोक्सी फ्लोरिंग का आप बिज़नेस सीखना चाहते हो, टेबल का हो, फ्लोरिंग का हो, 3D फ्लोरिंग का हो, या लेडीज़ों के लिए अगर वो घर बैठ के कुछ करना चाहती हैं, तो हमारे छोटे छोटे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। तो उसके लिए हमारा कोलैबोरेशन हुआ है अभी प्रीतम जी से, और मैं प्रीतम जी को बताता जी हूँ। जी जी जी, तो हम सर के साथ कोलैबोरेशन में अभी इपोक्सी का दूसरा सेमिनार है एक्चुअली गुवाहाटी में। तो कोई भी गुवाहाटी से, असम से, नॉर्थ ईस्ट से है तो हमारे साथ कोलैबोरेशन में ये ट्रेनिंग सीख सकते हैं। वैसे सर आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं इस काम में? सर मेरा एक्सपीरियंस जो अपोक्सी को लेके है वो लगभग 7 साल का है। पहले हम इंटीरियर फील्ड के लिए काम करते थे, तो हमने जो अपोक्सी की टेबल्स होती हैं वो बनानी स्टार्ट करी थी। और अभी पिछले 3 साल से 2 साल से आप देख रहे हैं कि फ्लोरिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। तो आज से 4 साल पहले जो टेबल का बिजनेस का स्कोप आया था और लोगों ने बहुत अच्छा उसमें पैसा कमाया था, अभी वो फ्लोरिंग के लिए ट्रेंड चल रहा है। तो अभी हम फ्लोरिंग का भी वर्कशॉप देना स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास टेबल भी है, हमारे पास वॉश बेसिन भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस, हम एक्सपीरियंस से सिखाते हैं। आप कहीं पे भी ऐसी जगह नया नया सीखिए जो बिल्कुल नए हैं, क्योंकि सिखाने के लिए जो चीज़ें होती हैं ना, आप ऑनलाइन भी देखते हैं। आपने हमारी क्लास अभी रिव्यूज़ देखे कि कितना अच्छा हम सिखाते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। और हमारे यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको एक छोटा सा पीस बनाना है। जितना कस्टमर का मन है, जितना उसको प्रैक्टिस करना है, उतना उनको प्रैक्टिस करने के लिए हम देते हैं। दूसरा, हमारी जो कंपनी एमबी इपोक्सी, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं। आपको माल भी प्रॉपर रेट में मिलेगा, टूल्स भी प्रॉपर रेट में मिलेंगे, और हमारी तरफ से ये भी सपोर्ट रहता है। हमें कोई इंक्वायरी आती है गुवाहाटी से साइड करनी है, तो हमारे जो स्टूडेंट हैं हम उन्हीं को वहाँ पे काम के लिए भेजते हैं। तो जो भी ज्वाइन करना चाहें कॉन्टेक्ट कीजिए। जी जी। और एक सर, एक सवाल था कि अगर कोई, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत इश्यूज हो रहे हैं हर ऑल ओवर इंडिया में है, अब असम के यूथ के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे कि वो कितने मिनिमम इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, अपोक्सी फ्लोरिंग का जो बिजनेस है ना, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बट अभी बात होती है, सबको ही लगता है पता नहीं कितना इन्वेस्टमेंट लगता होगा। एक्चुअल फैक्ट ये है कि 5000 रुपीज़ के टूल्स लगते हैं जी सर। और ट्रेनिंग लगती है। उसके बाद रॉ मटेरियल का पैसा आपका जेब से नहीं लगता। पार्टी ऑर्डर करेगी, आपको पार्टी माल का, मटेरियल का पेमेंट भी करेगी। वही पैसा मटेरियल लगवाने के लिए आपको यूज़ करना है और काम करना है। तो जेब से इन्वेस्टमेंट आपका एक बार ट्रेनिंग फीस, प्लस में 5000 रुपीज़ के टूल्स, ट्रैवल है, रोलर है, ग्राइंडर है, ये सब 5000 रुपये में आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। और अगर आपको कहीं पे भी नहीं मिले तो हमारे पास 5000 रुपये की किट है, जो टूल्स यूज़ करके आप अपना स्टार्टअप सेटअप कर सकते हैं। हाँ, तो ये सभी मैसेज है एक सभी यूथ्स के लिए कि हम केवल ये ना बोलें कि गवर्नमेंट रोज़गार के अवसर प्रदान नहीं कर रही। हमारे पास अवसर, हमारे पास खुद हैं। हम जितना हमें भूख लगती है उतना हम काम करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। हाँ, बाकी यहाँ का मैंने जो कल्चर देखा है, अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ, अच्छा है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ लोग पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे। अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, होटल है, रिजोर्ट है, तो काम बहुत है। लेकिन मुझे जो समझ में आया, काम करने वाले कम हैं। बाकी अभी धीरे धीरे हम टीम बना रहे हैं। जी सर। और जो भी टीम से जुड़ना चाहें वो हमारी क्लासेस लीजिए, काम सीखिए, और आपको अच्छे भविष्य में शुभकामनाएं अच्छे काम मिलने के लिए। तो सर लास्ट सवाल आपसे कि सर इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हो सकता है इपॉक्सी में? बेसिकली एक क्लाइंट के हिसाब से, अगर कोई क्लाइंट के हिसाब से सोचे कि इपॉक्सी में ऐसा क्या है कि मेरे लिए मेरिट्स क्या रहेगा या फिर डिमेरिट्स क्या रह सकते हैं? सर, इपॉक्सी जो बेसिकली है ना, कहाँ यूज़ होता है, ये तो रील्स में आप देख रहे हैं कि 2-3 साल से घर में यूज़ हो रहा है। उससे पहले ये कहाँ पे यूज़ होता? हॉस्पिटल, आईसीयू, मेडिकल इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री। रीज़न पता है आपको? ये इतना स्ट्रेंथ है, इतना मजबूत है कि इसके ऊपर कितना भी लोड रख दो आप, है ना। बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता था कि जो ट्रॉली चलती हैं माल के साथ में,
तो अगर उसमें वजन जाता है तो जो सीमेंट, मार्बल या टाइल होता है वो टूट जाता है, बट ये अनब्रेकेबल है। आप इसको कितना भी हथौड़ा मारिए ये टूटेगा नहीं। दूसरा पॉइंट आता है कि मेडिकल कंपनीज होती हैं उसमें, और हॉस्पिटल, आईसीयू, ओटी, इनमें क्यों यूज़ हो रहा है? तो उसका सर सिंपल सा है, गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है। रीज़न, जो अपना एपॉक्सी होता है वो बैक्टीरिया और फंगस फ्री है, उस पर कोई बैक्टीरिया जनरेट नहीं होता है, मतलब हाइजीनिक है। आपका सीमेंट का या टाइल का जो फ्लोरिंग होता है उसके ऊपर अगर हम देखें तो जर्म्स होते हैं, बट एपॉक्सी के ऊपर जर्म्स नहीं होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है। तो अगर गवर्नमेंट इसको हर जगह यूज़ कर रही है, आप ये देखिए इंडस्ट्रियल में यूज़ कर रही है, हॉस्पिटल्स में यूज़ कर रही है, तो इसकी क्वालिटी का तो आप ये मत समझिए क्वालिटी ख़राब है। रही बात टूटने की, तो टाइल और मार्बल टूट सकता है, ये नहीं टूटेगा। और कलर ऑप्शन हो जाते हैं इसमें, पार्टी को जैसा कलर चाहिए तुरंत उसके सामने कलर मिक्स कीजिए और पार्टी को